बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस जो है वो बड़ी एक्साइटेड होगी आज पीटीआई का पहला ऑनलाइन पावर शो देखने के लिए या वर्चुअल जलसे में शिरकत के लिए। तो मैं थोड़ा व्लॉग उसी टाइम पे अपलोड करता हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर लें और कुछ खबरें भी हैं वो भी आपको बता दें। वैसे पीटीआई जो है वो कह तो रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन बाकियों से ज़्यादा जलसे पीटीआई के हो रहे हैं। दिन में ग्राउंड पर जलसे हो रहे हैं, रात में ऑनलाइन जलसे हो रहे हैं। तो दिन और रात में जलसे ही जलसे चल रहे हैं पीटीआई के, इतनी रुकावटों के बावजूद भी। तो पीटीआई की भी भरपूर रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह से जारी है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद ग्राउंड के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी मेंटेन कर रहे हैं वो अपनी प्रेजेंस को। और यही सारा कुछ देखने में आया आज बलूचिस्तान में भी, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन पीटीआई के मुकाबले में इस वक्त कोई और दूसरी जमात जलसे करती हुई, कन्वेंशन करती हुई या अवामी कनेक्शन करती हुई नज़र नहीं आ रही। इवन कि उनके लोग अवाम में उस तरह से जा भी नहीं पा रहे। तमाम तर जो वसाइल हैं वो उनके पास हैं या हर किस्म की हिमायत उनके पास है। सिर्फ वो हमायत जो इलेक्शन के लिए दरकार है, अवामी हमायत, उसका कहीं ना कहीं फुकदान नज़र आता है। वरना बहुत बड़े बड़े पावर शो हो सकते थे लेकिन अभी तक नहीं हुए। आज जो बलूचिस्तान में हुआ, आपने देखा कि जिस ग्राउंड के ऊपर जलसा करना था पीटीआई ने, वो ग्राउंड पानी से भर दिया। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बैक टू बैक इतना, मतलब जहाँ से रैली गुजरती है उसको रोकने की कोशिश की जाती है, फिर उसके बाद पर्चे दर्ज हो जाते हैं, मुकदमात हो जाता है कि देखिए जी ट्रैफिक में खलल डाल दिया, पुलिस एहलकारों के साथ कोई बदतमीज़ी हो गई या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो गया। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो बलूचिस्तान में जलसा हुआ पशीन के इलाके में, उसकी एफआईआर मैं देख रहा था। एफआईआर में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, तो वो ये था कि पुलिस वालों से कोई हाथापाई हो गई, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो गया, ट्रैफिक में खलल पड़ गई। इसलिए जिन लोगों ने जलसे में शिरकत की वो जो बड़े नामवर लोग थे, नामवर तो वैसे थे ही नहीं, लीडरलेस ये एक एक्टिविटी थी जिसमें ना इमरान खान है, ना कोई कासिम सूरी है, ना कोई और कोई बड़ी शख्सियत है। एक नौजवान था वो सालार नामी, उसने ये सारा माहौल बनाया। और कोई शेर अफजल मरवत नहीं था, कोई शुएब शाहीन नहीं था, बट स्टिल लोग निकले हैं और बड़ी तादाद में लोग निकले। और आज भी यही सब कुछ हुआ। मैं समझने से कासिर हूँ कि क्यों एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होने से रोकी जा रही है जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या ये फुटेजेस, क्या ये माहौल, ये सारी शिकायतें नज़र नहीं आती? वो जिन आरओज़ के ऊपर डिपेंड करके पूरा इलेक्शन करा रहे हैं, जिन डिप्टी कमिश्नर्स को आरओज़ बनाया गया है, वो डिप्टी कमिश्नर्स किस तरह के अहकाम जारी करके पूरे का पूरा एक एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट करते हैं कि जानबूझ के रेजिस्टेंस नज़र आए। भाई लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। तो आपने रात गए, ग्राउंड पानी से भर दिया, फिर लोगों ने चैलेंज लिया कि हम इसी ग्राउंड को आवाम से भरेंगे और फिर उन्होंने आवाम से भर के दिखा दिया। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। रोक टोक बहुत रही है, जिस तरह से रुकावटें खड़ी की गई हैं, जो मनाजर नज़र आए उसको देख के लग रहा है कि ये पता नहीं कोई कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसको रोकना हर हाल में नागुज़ीर है। लेकिन बहरहाल ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, इसका कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन को ना सही सुप्रीम कोर्ट को तो नोटिस लेना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है वो एक सियासी जमात को किस तरह से रोक रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ऑनलाइन पावर शो की तरफ। ये पीटीआई का एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है ऑनलाइन जलसे के हवाले से। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम ये एक्टिविटी शुरू होने वाली होगी या हो चुकी होगी। इसके बाद भी मैं व्लॉग करके उसके बारे में भी थोड़ी सी अपडेट दूंगा आपको कि कैसा रहा ये और ओवरऑल फीडबैक कैसा रहा। लेकिन इस टाइम ये ऑनलाइन पावर शो जो है ये टॉप ट्रेंड है ट्विटर के ऊपर। पाकिस्तान में तो टॉप ट्रेंड है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त ये टॉप ट्रेंड है कल रात से लेके अभी तक। उससे लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इसलिए भी एक्साइटेड हैं कि उन लोगों को सुनने का शायद उन्हें मौका मिले जिनको काफ़ी अरसे से वो सुन नहीं सके हैं। तो आप लोग कहाँ से इस कन्वेंशन में शिरकत करने वाले हैं, ज़रा सा कॉमेंट सेक्शन में आके अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिए ताकि थोड़ा पता चले कि कहाँ से ऑडियंस जो है वो एक्टिव होगी और हमारे भी इस चैनल के ऊपर है। वैसे शेर अफजल मरवत भी अगर आज के दिन होते
से इस जलसे को ऑनलाइन कहीं ना कहीं अटेंड करते तो ज़रा ऑनलाइन पावर शो का मज़ा दोबाला हो जाता। बिकॉज उन्होंने जो मोमेंटम बनाया, जो उन्होंने जिस मुश्किल वक्त में पीटीआई में जान डाली या लोगों को खड़ा कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में, ये सारा मोमेंटम उसी के फॉलो अप में हो रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शेर अफजल मरवत के लिए उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई गई पार्टी के अंदर से भी और अमूमी तौर पे अवामी सतह पे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, या आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। ऑल्दो कि लोगों ने बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन जिस तरह से उनके लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी मुझे कमी दिखाई दी। बहरहाल उनकी जो वकला बरादरी है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बार्स की तरफ से एहतजाज, हड़ताल, सारा कुछ हुआ। अब कल उनका केस भी लगा हुआ है, देखते हैं कि कल जब ये केस लगेगा तो उनकी रिहाई के लिए क्या इकदाम होते हैं, या फिर मज़ीद ये डिटेंशन ऑर्डर जो है वो उनका कंटिन्यू रहता है। इस बारे में मैं आपको कल अपडेट कर दूंगा। लतीफ़ खोसा ने आज बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लिया है, उस बारे में आपको पता है। और 2-3 बातें उन्होंने की हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो काम की बात है जो उन्हें करनी चाहिए थी वो उन्होंने कहा है कि जनाब इदारे भी हमारे हैं, फ़ौज भी हमारी है, तो फिर मसला क्या है, फिर क्यों वो कह रहे हैं कि हमें उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, या क्यों उन्हें निशाना बनाया गया, इसका भी उन्होंने इजहार किया। बहरहाल वो कहते हैं कि अगर इन मुश्किल हालात में भी पीटीआई में शामिल होना कोई बेवकूफ़ी है, या लोग कहते हैं कि ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि फिर ठीक है, यही समझ लीजिए, लेकिन इन हालात में पीटीआई में शामिल होना वो ज़रूरी समझते हैं। तो उन्होंने इस काफ़िले को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। और ऑब्वियसली चेयरमैन पीटीआई या साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस मामले में रजामंदी है भी, और वो ख़ुद उन्हें इस बारे में पहले ही दावत दे चुके हैं कि आप पार्टी में शामिल हो जाएं। एतजाज़ एहसन के बारे में उनकी ये कोशिश या ख्वाहिश रही है, चौधरी निसार के बारे में उनकी ये ख्वाहिश रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं सका। बाकी दो के हवाले से ऐन मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में आपको उनमें से भी कोई शख्सियत पीटीआई में नज़र आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने अब इंतखाबात की तैयारियों के लिए काम काफ़ी तेज़ कर दिया है, और जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी तरबियत का आज उन्होंने एक विजुअल्स जारी कर दिए हैं कि जनाब हमने ये सेशंस शुरू करा दिए हैं। तो छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं इन तमाम लोगों की जो इसमें ज़िम्मेदारी सर अंजाम देंगे, और 3 रोज़ा जो वर्कशॉप है वो शुरू कर दी गई है। अब माहौल जो है इलेक्शन का वो बड़ा वाज़े और क्लियर नज़र आता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन होने से ज़्यादा ज़रूरी साफ़ शफाफ इलेक्शन होना है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो केस है वो भी लग गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान जो है वो इस केस को सुनेंगे। मैंने आपको पहले व्लॉग्स में भी बताया था कि 18 दिसंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पीटीआई को इस मामले में, इंटर पार्टी इंतखाबात के मामले में टफ़ टाइम दे। अब देखते हैं कि पीटीआई के लॉयर्स जो हैं या पीटीआई के नए जो चेयरमैन हैं वो किस तरह से पीटीआई को और बैट को इस सारे भंवर से निकालने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर ये काम मज़ीद मुश्किल हुआ या पीटीआई इस इलेक्शन से बाहर होती है या बल्ले का निशान बाहर होता है, तो फिर इलेक्शन की इन तैयारियों का और रिटर्निंग अफसरान की इस ट्रेनिंग का और ये इस पूरी प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई इलेक्शन नहीं मानेगा, किसी जगह इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए पीटीआई को और बैट को इलेक्शन में रखना ज़रूरी है। इतना कुछ कर लिया, इतनी चीज़ें अब तक हो चुकी हैं, अभी भी क्या बैट का निकाला जाना ही ज़रूरी है? अभी जो आपने इतना कुछ कर दिया है, जो पूरी पार्टी को आपने डिसमेंटल एक तरह से हो गई है, स्टिल कोई उसमें कोई कमी कुताही रह गई है? तो लेट्स सी, देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं ऑनलाइन कन्वेंशन के बाद डालूंगा ताकि ज़रा आप लोगों की ओपिनियन भी आ जाए। बहरहाल अगर ये ऑनलाइन जलसे के हवाले से बात की जाए तो ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसने उनको एक कदम आगे बढ़ा दिया। मतलब किसी और सियासी पार्टी में ये एपिसोड, ये कल्चर, ये अटेम्प्ट भी दूर दूर तक नज़र नहीं आई, लेकिन ऑलवेज़ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम एक स्टेप अहेड ही नज़र आई है बाकी सियासी जमातों से। तो देखते हैं इस बार जो ये कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।